वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल कमीर अकेडमी। और जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम सिमरनजोत सिंह है और मैं आपको मैथ्स टीच करता हूं। तो आज की जो हमारी वीडियो है दैट इज फॉर रिलेटेड टू द क्लास 9th। तो ऑलरेडी हमने इससे पहले वाली वीडियो में 10.4 एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस किए, बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे। इसके 10.4 के सिर्फ 2 क्वेश्चंस और बचे हैं जिसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारी वीडियो भी आज सिर्फ हम 2 क्वेश्चंस करेंगे दैट आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पेपर में अगर 5 नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहा है, 5 नंबर का क्वेश्चन अगर आ रहा है तो वो इन दोनों क्वेश्चंस में से कोई एक आ सकता है, स्पेशली जो हम 5th क्वेश्चन करने वाले हैं वो। तो ध्यान से सुनिए कि वो क्वेश्चन क्या है, कैसे उसको सॉल्व करना है। और अगर आपको समझ ना आए तो आपका पास एक ऑल्टरनेटिव तो है कि आप मुझे इस नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू विद आवर क्वेश्चन टुडे। तो हमारा 5th क्वेश्चन क्या है? 3 girls, Reshma, Salma and Mandeep, are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. एक पार्क में उन्होंने एक सर्कल बनाया। रेशमा, सलमा एंड मनदीप 3 फ्रेंड्स हैं, सर्कल के ऊपर खड़ी हैं, मतलब कि सर्कल की बाउंड्री के ऊपर इक्वल पर्टिकुलर डिस्टेंस पे खड़ी हैं, 5-5 मीटर के एक इक्वल डिस्टेंस पे खड़ी हैं एक दूसरे से। सॉरी, 5 मीटर रेडियस वाला है पार्क। रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा एंड सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा अगेन। If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meter each, what is the distance between Reshma and Mandeep? ठीक है, तो क्या है इस क्वेश्चन में? ये पूरा क्वेश्चन तो मैंने बता दिया आपको। अब क्या है, हम डायग्राम बनाने वाले हैं। तो क्या है कि उन्होंने एक सर्कुलर ऐसे फिगर बनाई। पहले तो पार्क में सर्कल बनाया, ठीक है, पार्क में ऐसे सर्कल बनाया एंड दे आर स्टैंडिंग लाइक रेशमा, सलमा, मनदीप, RSM। उनके ही स्टार्टिंग लेटर्स को हमने लिख दिया, रेशमा, सलमा, मनदीप के। उन्होंने बताया कि 5 मीटर तो रेडियस है उसका सर्कल का जो उन्होंने बनाया, एंड दे आर स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम ईच अदर। 6 मीटर का डिस्टेंस ये है, यहां से यहां का भी 6 मीटर है, बट इन दोनों का नहीं पता, रेशमा टू मनदीप का नहीं पता। ठीक है, तो ये हमने करना है फाइंड आउट। एक्चुअल में RM फाइंड आउट करना है हमने। तो सपोज कर लेते हैं कि ये है सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर हम सेंटर ऑफ द सर्कल को ज्वाइन करते हैं लाइक दिस, ज्वाइन करते हैं, देन उसके बाद एक और चीज करनी है हमने, वी हैव टू ड्रॉ। पहले तो कंस्ट्रक्शन में डॉटेड लाइन का मतलब ये कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, ये हमें गिवन नहीं है, तो हमने एक तो ज्वाइन किया इन तीनों को। उसके बाद ये RO, OS और OM तीनों रेडियस ऑफ सर्कल है, तो तीनों 5-5 मीटर होंगे। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। ठीक, एक चीज हमने और क्या करनी है, यहां पे हम इसको O कुछ भी लिख लो, OP लिख लो, और ये जो इनका इंटरसेक्शन है ना OS और RM का, इसको Q लिख लो ऐसे। ये OP क्या है, हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन RS। ठीक है, तो ये वाला भी हमने स्पेसिफाई करना है। वैसे तो ये यहां से लेके यहां तक कितना है, 6 मीटर। ठीक, तो ये P है, ध्यान रखना है, ये P है। ठीक, तो अब क्या करना है हमने, पहले तो गिवन क्या क्या है वो लिखते हैं। हमें गिवन है अ सर्कल विथ सेंटर O, अब इसमें रेडियस दिया हुआ है, एंड रेडियस इज इक्वल टू 5 मीटर। 5 मीटर रेडियस दिया हुआ है, ये हमें गिवन है। और ये नहीं बताने की, रेशमा, सलमा, मनदीप के बारे में बताने की जरूरत है, जो फिगर में बनाया हमने RS एंड
RS and SM are two equal chords. RS और SM दोनों इक्वल chords हैं. किसके इक्वल हैं? 6 मीटर के इक्वल. So their perpendicular distance will be equal from their center. तो अभी वैसे इसकी जरूरत तो पड़ने वाली नहीं है, तो फिर भी हमने लिख दिया. ओके, और क्या गिवन है उन्हें? बस यही गिवन है. टू फाइंड, हमने फाइंड आउट क्या करना है? RM. ठीक है, RM. उसके बाद कंस्ट्रक्शन हमने ज्वाइन किया OR, OS, OM और क्या किया? एंड एक OP बनाया हमने. OP परपेंडिकुलर टू, यहां पे ड्रॉ लिखना रहेगा, चलो लिख लो, ड्रॉ OP परपेंडिकुलर टू RS. तो ये हमने बेसिक क्यों बनाया, ये आपको मैं धीरे धीरे बताता हूं आगे. ठीक है, अब चलते हैं सॉल्यूशन की ओर. सबसे पहले आप देखेंगे कि OR, OM एंड RS, SM ये इक्वल हैं. ये दोनों 5-5 हैं, ये 6-6 हैं. तो ये एक काइट शेप्ड फिगर बन रही है OR, SM. तो काइट शेप्ड फिगर की हमने क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि उनके जो डायगोनल्स होते हैं, दैट वन ऑफ इट्स डायगोनल बाइसेक्ट्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट्स द अदर. तो कौन सा होता है? वो जो इक्वल साइड्स के बीच में से निकल के दूसरी इक्वल साइड के बीच में जाके वर्टेक्स में जाके लग रहा होता है ना, वो वाला जो होता है डायगोनल दूसरे डायगोनल को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा होता है. तो ये चीज हमने यहाँ पे यूज करनी है. सिंस OR इज इक्वल टू OM, रेडियाई ऑफ सर्कल है ये, और RS, SM दोनों क्या है? गिवन है हमें 6 मीटर, गिवन 6 मीटर ईच. ठीक है, तो क्या हुआ? ये काइट शेप्ड फिगर बन गई है. देयरफॉर OR SM is a kite shaped quadrilateral. तो ये kite shaped quadrilateral and we know that क्या पता है हमें, तो वहां पे हमने यहाँ पे थ्योरम लिखनी है. we know that one of its diagonal perpendicularly bisects the other diagonal. ठीक है, with one of its diagonal perpendicularly bisects the other diagonal. Therefore OS is perpendicular to RQ या OQ लिख लो. OQ is perpendicular, क्योंकि यहां तक का ही हमें चाहिए. ठीक है, therefore OS या OQ is perpendicular to RM and RQ is equal to QM. RQ और QM बराबर हैं, they are half of RM. तो ये चीज हमने यूज करनी है आगे. इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन 1. ठीक है, अब आते हैं, ये वाला परपेंडिकुलर हमने क्यों लिया था. अब देखिए RQ और QM हाफ ऑफ दैट है, तो परपेंडिकुलर प्रूव करने का फायदा भी हमें हो जाएगा. ठीक है, पूरी इक्वेशन को ऐसे हमने इक्वेशन 1 लिख लिया, तो ये परपेंडिकुलर प्रूव करने का भी फायदा होगा हमें. ये देखो आपके पास ORS जो ट्राइंगल है, एक तो यहां पे परपेंडिकुलर बन गया RQ इज परपेंडिकुलर टू OS, है ना. तो ये OS बेस ले लेंगे, RQ हम परपेंडिकुलर ले लेंगे. एक एरिया निकालने का ये फॉर्मूला हो जाएगा, और यहां से OP निकालना है हमने. ठीक है, और ये परपेंडिकुलर टू RS है, देयरफॉर बेस इनटू हाइट. तो यहाँ पे OP और RS तो है हमारे पास, OP निकालना है यहाँ पे. ओके, ऑल्सो we know
दैट, अभी वी नो दैट तो बाद में है ना, यहां पे लिखते हैं ऑल्सो ओपी इज परपेंडिकुलर टू आर एस, ओपी परपेंडिकुलर टू आर एस है, ये इसका रीजन लिखना पहले बाय कंस्ट्रक्शन, उसके बाद लिखना है आपने वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट perpendicular drawn from the center of a circle to a chord bisects the chord, ठीक है। therefore क्या हुआ, PS जो है that will become half of RS, हमें PS ही ऑलरेडी चाहिए, PS is equal to half of RS, so PS क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ RS 6 मीटर है ना, तो हाफ ऑफ 6 क्या हो गया 3 मीटर, तो परपेंडिकुलर तो ऑलरेडी बनाया हुआ, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के OP निकाल लेंगे। therefore in triangle OPS by Pythagoras theorem, according to Pythagoras ये 90 डिग्री है, इसकी ऑपोजिट वाली ये साइड OS हाइपोटेन्यूज हुई, OS स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर, तो OS तो ऑलरेडी रेडियस ऑफ सर्कल होने के कारण 5 मीटर होगा, ये 5 स्क्वायर, OP निकालना है हमने, OS 3 मीटर अभी हमने निकाला, सॉरी OS नहीं PS 3 मीटर हमने निकाला अभी, तो इट बिकम्स 25 और ये 9 बन जाएगा, ये 9 इधर आ जाएगा, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू OP स्क्वायर, तो इट बिकम्स 16 इज इक्वल टू OP स्क्वायर। देन व्हाट वी कैन हैव हियर, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अगला, OP विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 16, from here we will get OP as 4 सेंटीमीटर, तो ये परपेंडिकुलर लेंथ आ गई 4 सेंटीमीटर। अब चलते हैं सीधा हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के फॉर्मूले की तरफ। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS को एक बार ये बेस और ये ऑल्टीट्यूड भी लग रहा है, तो ऐसे भी निकल सकता है एरिया इसका, हाफ ऑफ RS इंटू OP, ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ बेस OS और ऑल्टीट्यूड इसके ऊपर ये वाला RQ, ठीक है, हाफ ऑफ बेस OS ऑल्टीट्यूड RQ। ये कहां से पता चला हमें, क्योंकि OQ परपेंडिकुलर टू RM है, इसलिए वहां से हमें पता चला कि ये परपेंडिकुलर टू RS OS भी है, ठीक है। तो इसका रीजन हम लिखेंगे फ्रॉम 1, हमें पता चला इक्वेशन 1 से पता चला ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। OQ भी छोड़ो, अगर आप OS भी लिख दोगे ना यहाँ पे तो भी हो जाएगा आपका OS परपेंडिकुलर टू RM, तो परपेंडिकुलर्स तो हैं, ओके। तो ये एक चीज होगी। दो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS के दो अलग अलग फॉर्मूलाए हैं, तो फ्रॉम अबव टू इक्वेशंस हम लिख सकते हैं ये दोनों इक्वेशंस इक्वल हुई, अबव टू इक्वेशंस, ऊपर वाली दो इक्वेशंस के अकॉर्डिंगली हाफ इंटू RS इंटू OP विल बी इक्वल टू हाफ इंटू OS इंटू PQ। तो हाफ हाफ तो हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि इस तरह के इसमें मल्टीप्लाई होना 2 ने नीचे वाले ने, तो कट जाएंगे ये, तो 1 बच जाएगा। वैसे भी RS कितना है हमारा 6 मीटर, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, इंटू OP कितना है हमने अभी अभी निकाला 4, OS 5 है, PQ है, PQ लिख दिया मैंने, RQ था, सॉरी RQ जो है हमने निकालना, तो 5 इधर आ जाएगा, 6 4 24 by 5 इज इक्वल टू RQ।
तो ये आर क्यू अब यहां पे पुट करेंगे, पुट इन 1, तो हमारा आर एम आ जाएगा, पुट इन 1, वहां पे पुट किया आर क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर एम, और वी कैन से 2 टाइम्स आर क्यू इज इक्वल टू आर एम। ठीक, तो आर क्यू कितना है, ये 24/5 इंटू 2 टाइम्स, हाँ 2 पहले था, चलो पहले दो बाद में लो, एक बात है, तो इट बिकम्स 48/5। तो डिवाइड करने पे हमारे पास आंसर जो आएगा दैट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। ओके, 5 9s are 45 पॉइंट, 3 बचा, 5 6 are 39.6 मीटर विल बी द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। तो ये थोड़ा सा मैंने कहा था ये बड़ा सा, मैं 5 नंबर में आने का चांसेस है, तो वाकई में ये बड़ा है, देख सकते हैं आप। तो जहां पे भी आपको लगे कि नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे वहां से स्क्रीनशॉट लेके भेजें, आई विल सेंड यू द प्रॉपर सोल्यूशन ऑफ दैट, क्या मैंने वहां पे समझाया कैसे आया है। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए सारे के सारे को, उसके बाद हम करेंगे इसके रिलेटेड नेक्स्ट सम जो हमारे पास है। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट सम, दैट इज द लास्ट सम ऑफ दिस वीडियो आल्सो एंड दिस एक्सरसाइज आल्सो। तो वो इजी सम है, एज कम ये इतना बड़ा था, इतना बड़ा तो नहीं है, थोड़ा इससे छोटा है। तो करते हैं वो सम। A circular park of radius 20 meter is situated in a colony. 3 boys, Ankur, Syed and David, are sitting at equal distances on its boundary, each having a toy telephone in his hand to talk to each other. Find the length of the string of each phone. तो ये मैंने क्वेश्चन पूरा बोल दिया है, अब हम करते हैं इसके रिलेटेड जो डायग्राम बनना है। तो पहले तो एक सर्कल चाहिए क्योंकि सर्कुलर पार्क है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अगर बन गया होगा इधर उधर तो आप देख लेना, मैनेज कर ले। तो अंकुर, सैयद और डेविड, अंकुर, सैयद, डेविड, दे आर, हमने थोड़ा अंदाजे से बनाया, इक्वल डिस्टेंसेस पे है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा ऑब्वियसली, इक्वल डिस्टेंसेस पे हैं एक दूसरे से। तो दिख रहा है, वैसे दिखने में लग रहा है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो उन्होंने बोला क्या है कि ये 20 मीटर का रेडियस वाला पार्क है, इक्वल डिस्टेंस पे ये हैं, तो तीनों के साइड्स हम ए ले लेते हैं, तो तीनों की साइड्स ए हैं। ये वाली स्पेशली क्यों मार्क की मैंने, ये मैं बताता हूं आपको। हमने क्या करना है, हमने ड्रॉ करना है यहां से एक परपेंडिकुलर ऑल्टीट्यूड टू द बेस। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हो सकता है आपने ये प्रॉपर्टी जो मैं बताने वाला हूं शायद पहले कभी सुनी ना हो, तो अगर आपने अब सुनी है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्या प्रॉपर्टी है कि ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो बना होता है एक सर्कल के अंदर, उसमें अगर हम किसी भी साइड में से एक ऑल्टीट्यूड बनाते हैं उसके ऑपोजिट साइड की ओर, वो क्या है, वो ऑल्टीट्यूड जो है एक तो वो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करता है, ये सेंटर ऑफ सर्कल है सपोज यहीं पे कहीं होगा, उससे पास तो करता है, और वो क्या करता है, सेंटर ऑफ सर्कल है ना, वो इस ऑल्टीट्यूड को 2:1 में डिवाइड कर देता है। सपोज अगर ये पूरी साइड 30 सेंटीमीटर है, जहां 30 मीटर है, तो 20/10 सेंटीमीटर की रेशियो में इसको डिवाइड कर देगा। ये सेंटर पॉइंट एक तो इससे पास करेगा ऑल्टीट्यूड सेंटर से, और ये सेंटर पॉइंट इसको 2:1 में डिवाइड कर देता है। तो ये हमने यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी बात, ये भी ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि ऑल्टीट्यूड जो होता है वो बेस को बाइसेक्ट करता है, तो दैट मीन्स फ्रॉम हेयर टू हेयर इट इज ऑल्सो a/2, यहां से यहां तक भी। तो हमें सिर्फ इतना चाहिए, हमने इतना ही लिखा। तो अब चलते हैं सीधा सोल्यूशन करेंगे। सिंस वी हैव अ सर्कल with radius 20 meter and center O, and chords AB
is equals to BC is equals to AC. That is triangle ABC is an इक्विलेटरल ट्रायंगल. इन तीनों को जो हमने इक्वल लिखा था तीनों को ए के बराबर लिख लेते हैं. लेट कर दिया हम, तीनों साइड्स इक्वल है तो तीनों ए ले ली. तो एबीसी क्या हुआ? इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ. एंड वी नो दैट सर्कल equilateral triangle inscribed in a circle, sorry, we know that an equilateral triangle inscribed in a circle then the altitude passes through the center of the circle and OA रेशियो, इसको हम लिख लेते हैं m, क्या AM परपेंडिकुलर है ना. OA रेशियो OM, yeah, it divides center of circle and the center divides the altitude into and center divides the altitude into 2:1. तो यहां से हम क्या लिखेंगे? therefore OA रेशियो OM 2:1 हुआ है. OA रेडियस ऑफ सर्कल है बट OA इज इक्वल टू 20 मीटर क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल हमें गिवन है. ठीक है. देयरफॉर OA अपॉन OM है ना, और 20/OM इज इक्वल टू 2/1. ठीक है. तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक. तो इट बिकम्स 20 इज इक्वल टू 2/OM. 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा तो OM इज इक्वल टू 20/2. तो 10 मीटर हो गया. तो AM टोटल कितना आया? देयरफॉर AM है हमारा OA प्लस OM 20 प्लस 10 30 मीटर. टोटल 30 मीटर है AM. ऑल्सो दूसरा भी लिखना है. वी नो दैट altitude of an equilateral triangle bisects the base. Therefore MD, that is MD becomes half of SD. तो SD क्या है? हमने तीनों साइड्स को A माना था. AB BC और AC लिख दिया ना मैंने, सॉरी. AS SD एंड AD. AS SD एंड AD तीनों साइड्स AA है. तो AB BC मैंने गलती से लिख दिया. तो SD हमारे पास ऑलरेडी A है, so it becomes A/2. Now in triangle AMD, हमारा एंगल AMD जो है, एंगल AMD इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो ये हमने बनाया है, या कह लो है ना, बनाया है. ठीक है. तो कंस्ट्रक्शन में लिखा नहीं, वैसे लिख देना कहीं पे. तो M इज परपेंडिकुलर टू MD. देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली
AD स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर। तो AD ऑलरेडी A है हमारे पास, A स्क्वायर, AM हमने निकाला है 30, MD हमने A/2 निकाला है, तो A/2 का स्क्वायर, इट बिकम्स A स्क्वायर इज इक्वल टू 900 प्लस A स्क्वायर बाय 4, तो इधर आ जाएगा ये A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 900, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू 900, 4 उधर चला जाएगा, यहाँ पर कर लो अगर, हाँ कर लेते हैं। तो इट बिकम्स 3A स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 900, A स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 900 बाई 3। तो कटिंग हो रही है 3, ठीक है, 900 का A स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हो जाएगा उधर जाके, A इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 300। तो मैंने अभी इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया था क्योंकि इसके फैक्टर्स बनने हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। 4 के 2 इंटू 2 बना लिए, 300 के 3 इंटू 10 इंटू 10 बना लिए, तो जो इजिली निकल रहे थे बाहर वही बनाए मैंने। 2 बार आ जाएगा, 10 बार आ जाएगा, अंदर सिर्फ 3 बचेगा, तो हमारे पास जो साइड है दैट बिकम्स 20√3 मीटर। तो ईच लेंथ ऑफ द टॉय टेलीफोन की जो लेंथ है, जो स्ट्रिंग जो उन्होंने जोड़ी हुई टॉय टेलीफोन की, ठीक है, दैट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 20√3 मीटर। तो ये हमने लेंथ निकाल ली। तो ये थ्योरम जो मैंने अभी बताई आपको, एक ये हमारी यूज होती है, ये एक प्रॉपर्टी है। ये सर्कल्स वाले में जैसे ना इक्विलेटरल ट्रायंगल सर्कल में बनाओ तो वहीं पे ये हम लिख सकते हैं 2:1 वाली, अदरवाइज ये और कहीं पे यूज नहीं होती, सर्कल का होना जरूरी है। तो होपफुली आपको ये भी इजीली समझ आ गया होगा, और हमारी आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करने वाले हैं। 20 मिनट से ऑब्वियसली चली गई होगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये बड़े सम्स हैं। अगर मैं स्कूल में भी करवाता हूँ, जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ पे भी टाइम लग जाता है। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। फिर भी अगर समझ में ना आया हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं बेझिझक, मेरे नंबर पे मैसेज करके। आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, मेरी वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच ऑल द व्यूअर्स, यहाँ तक देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।